सरकार ने कहा था कि हम फेज वाइज जो है इन्हें मुस्तकिल करेंगे, रेगुलराइज करेंगे। आज एक बार फिर से इनके पास हम आ गए हैं, मजीद इन्हीं से जानेंगे क्या कहेंगे। 890 दिन की तवील हड़ताल शायद ही जम्मू कश्मीर या फिर भारत के इतिहास में जो है इतनी लंबी हड़ताल जो है वो स्ट्राइक जो है वो देखने को मिली होगी आज तक। क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार ने आश्वासन दिया कि आपको मुस्तकिल कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा जैसे आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि ये इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, तो हम तो इसे एलजी साहब की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं और केंद्र में बैठी हुई मौजूदा सरकार की ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाया है, और उस नए जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर ये भी है कि पहली बार 890 दिनों से हम धरना प्रदर्शन पे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने वादे बड़े किए, वादों की कोई कमी नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर की कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर ऐसी नहीं है जिसने हमारे साथ वादा नहीं किया। छोटी से लेके डीसी एडीसी से लेके एलजी तक सबने वादे किए। बस आपका मसला अंडर प्रोसेस है, अभी होने वाला है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ये बड़ी अचीवमेंट, इसको मुझे लगता है गिनीज रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स में भी दर्ज करना चाहिए। क्या कहेंगे सरकार की जानिब से आपको आश्वासन दिया गया कि इस बार आपको फेज वाइज जो है एक प्रपोजल बनाया जाएगा, एक जो है डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, और उसके बाद आपको फेज वाइज जो है आपको एंटर जो है वो किया जाएगा मुकम्मल तौर पे डिपार्टमेंट पे। लेकिन इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वादा तो जरूर करती हैं, लेकिन उसके बाद कितने लोग आपके पास आए? अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन हमारे लोग जो मिनिस्टर्स बने हैं उनको लगभग बड़ी बार मिल चुके हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से मिल रहा है, और मैं भी पिछले दिनों हमारे पीएचई के मिनिस्टर जो जावेद राणा जी हैं उनके रेजिडेंस पे उनसे मिला था, और मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ऑलरेडी ये कहा था कि ऑलरेडी हमारा इस मुद्दे के ऊपर क्लियर स्टैंड है कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरी पूरी पार्टी का, पूरी सरकार का हमारा ये एजेंडा है कि हम डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर बिल्कुल सीरियस है, और जल्द ही हम इस मसले को हल करेंगे, और नेक्स्ट कैबिनेट में मैं इस मुद्दे को लेके आऊंगा। और उसके बाद हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, ये जो कैबिनेट अभी पिछले दिनों हुई है कि इस कैबिनेट के अंदर आएगा, लेकिन इन राइटिंग में तो कुछ नहीं आया, लेकिन मीडिया में ये खबर चल रही है कि डेली वेजर के मुद्दे पे डिस्कशन हुआ है। तो मेरी अपील है हमारे पीएचई मिनिस्टर साहब से भी, हमारे डिप्टी सीएम जो जम्मू से बिलोंग करते हैं, हमारे सतीश शर्मा जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जम्मू से, जो 3 मिनिस्टर हैं, मेरी इनसे ये अपील रहेगी कि 2014 में हमारे जो मौजूदा स्पीकर हैं राठौर साहब, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब एक रिपोर्ट बनी थी, कैबिनेट सब कमेटी थी, उमर अब्दुल्ला तब सीएम थे, इन्होंने ही कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, और उस कमेटी ने 24 अक्टूबर 2014 को एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें 61,011 लोगों को 3 हिस्सों में रेगुलराइज करने का जिक्र किया गया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने की वजह से वो मसला वहीं का वहीं रह गया। तो पिछले दिनों राठौर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है अब ज्यादा कहानियां करने की जरूरत नहीं है, उसी रिपोर्ट को उठा के उसमें 1-2 चीजों की कमी है, जैसे उसमें नीड बेसिस के लिए कुछ लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया था कि नीड बेसिस जो होगा वो एज ए हेल्पर रेगुलाइज होगा और हेल्पर ही रिटायर होगा। तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उस रिपोर्ट को ही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। उसमें ज्यादा कहानी है, जैसे अब सुनने में आ रहा है कि उसमें कुछ कमेटियां भी बनाई गई हैं, जो सभी डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको डायरेक्शन दी गई है कि अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर वेरीफाई करो। तो मुझे लगता है उसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है और SRO 64 बना हुआ है, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं अपील करूंगा उमर सरकार से कि जैसे 2014 में हाथ से मौका निकल गया था, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई ऐसी हालात बन जाए कि डेली वेजर के साथ दोबारा धोखा ना हो। इसलिए जल्द से जल्द डेली वेजर के हित में फैसला लें, और मुझे लगता है कि अगर वो डेली वेजर को इंसाफ देने में कामयाब रहते हैं तो उमर अब्दुल्ला के लिए इससे बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन और इससे बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट कोई होगी नहीं। गुज़िश्ता बरस या फिर इमसाल हम गर्मियों में जब आए तो आप इधर ही थे, अब मौसम सरमा भी आ गया है तो आप इधर ही हो।
क्या उम्मीद है, क्या इस साल जो है जिस तरह से आगे जो है असेंबली का सेशन भी अब चलने वाला है, वो भी शुरू होने वाला है, तो उससे कबल ही आपको उम्मीद है कि आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और सारा कुछ डिपेंड करेगा सरकार की नीयत और नीति पे। मैंने जैसे कहा, इलेक्शन के मैनिफेस्टो पढ़ लो, हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में था। बयानबाजी सुन लो, हर एक नेता ने बयान दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे। सरकार आ गई, अब नीयत और नीति पे डिपेंड करता है कि उनकी नीयत में क्या है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से डेली वेजर का मुद्दा सरकार बनने के बाद लगातार सुर्खियों में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के माइंड में ये मुद्दा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसका हल भी जरूर निकले। और मैं तो चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला इस मसले का हल करके इस क्रेडिट को अपने खाते में दर्ज करवाएं, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है, 60,000 परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैंने पहले भी कहा, इससे बड़ा डिसीजन उमर अब्दुल्ला के लिए, इससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो नहीं सकती कि अगर वो पिछले 30 सालों से लटका हुआ मुद्दा हल करते हैं, तो मुझे लगता है जम्मू के अंदर उनको बहुत बड़ा इनाम जिसका जो है वो मिल सकता है।